हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, वेद पौरुषेय है या अपौरुषेय है। तो वेदों के अपौरुषेय होने में हमने निम्नलिखित बहुत से पॉइंट्स लिए थे और आज हम करते हैं वेदों के महत्व के बारे में कि वेदों का महत्व किस हिसाब से। तो वेदों का महत्व और उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व। भारतीय साहित्य में वेदों के गौरव का गान सदा से किया जाता रहा है। वेदों की रचना ईश्वरकृत स्वीकार करने के उपरांत तो उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। मनु ने तो यहाँ तक लिखा है कि वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है। अस्तित्व के लिए ईश्वर के प्रति निष्ठा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी वेदों के प्रति है। वेदों में सभी विषय उपलब्ध है। भारतीय दर्शनों में प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांत वेदों के प्रमाणों से पुष्ट किए गए हैं। यहाँ तक कि ईश्वर की सत्ता को असंदिग्ध रूप से स्वीकार न करने वाले सांख्य आचार्य भी वेदों को प्रमाण मानकर ही अपने सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। इसके महत्व को प्रदर्शित करने हेतु निम्न तर्क और प्रस्तुत किए गए। पहला, धार्मिक दृष्टि से वेद सर्वोपरि है। हिंदू धर्म के मूल स्रोत वेद ही माने जाते हैं। पृथ्वी के किसी भी कोने में निवास करने वाला हिंदू अपने धर्म व संस्कृति के मूल तत्व के रूप में वेदों को ही मानता है। धार्मिक पर्वों और सामाजिक समारोह पर हिंदुओं के घरों में आज भी वेद मंत्रों का उच्चारण अत्यधिक श्रद्धा के साथ किया जाता है। भारतवर्ष में बहुत समय से ही धर्म दर्शन व सदाचार के संबंध में विभिन्न मतांतर प्रचलित रहे, परंतु उन सभी ने अपने मत का आधार वेदों को ही माना था और आचार्यों ने अपने मतों की पुष्टि वेद मंत्रों के आधार से की थी। वस्तुतः वेद समस्त धर्मों के श्रेष्ठ तत्वों में सम्मिलित युक्त है, इसलिए मनु ने इन्हें धर्म मात्र का मूल स्रोत बताया है। वेद के जिज्ञासु वेदों को ही परम प्रमाण मानते हैं। धर्म जिज्ञास मानानाम प्रमाणम परम श्रुति ही। आगे मनु ने वेद को देवों, पितरों और मनुष्यों सभी का नेत्र बतलाया है। यज्ञ संस्था के उद्भव और विकास, संस्कारों सहित समस्त गृह अनुष्ठानों का विवरण, वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 3 ऋणों, 5 महायज्ञ आदि का वेदों में निरूपण नहीं है। अपितु आगे चलकर नाम जप, तीर्थ स्नान आदि का विवरण भी इनमें सन्निहित है। पुरुष सूक्त मंत्र के अंश से ज्ञात होता है कि सृष्टि व्यवस्था के प्रथम नियमों की संरचना भी वेदों में निरूपित हुई। दूसरा, ये पहले तो हमने धार्मिक दृष्टि से बात की थी, अब दूसरा है दार्शनिक दृष्टि से। दार्शनिक दृष्टि से सभी आस्तिक दर्शन अपना मूल स्रोत वेद को बतलाते हैं। वेदांत में श्रुति को प्रत्यक्ष कहा है क्योंकि उसे अपने प्रमाण के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। ब्रह्म सूत्र में श्रुति को नित्य कहा गया है। मीमांसा का तो आविर्भाव ही वेद के गौरव के संवर्धन हेतु हुआ है। वह उसे सर्वस्व मानती है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार महाप्रलय में नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर वेद का प्रणयन कर सृष्टि के आदि में स्वयं ही विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों का प्रवर्तन करता है। तीसरा, सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी विभिन्न संस्थाओं का मूल आविर्भाव भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों से ही हुआ है। वर्ण व्यवस्था का मूल पुरुष सूक्त के प्रभृति आदि ही है। तैत्तिरीय संहिता में 300 व्यवसायों का उल्लेख है। इनके अलावा सामाजिक शिष्टाचार, स्वजनों एवं मान्यों के प्रति कर्तव्यों का निर्देश तो पदे पदे है। राष्ट्र रक्षा, उसके विविध उपायों, विभिन्न शासन प्रणालियों, संस्थाओं और सिद्धांतों का विवरण वेदों में है। प्रजातांत्रिक पद्धति के अनुरूप वैदिक वाङ्मय में सभा और समिति सदृश जन आकांक्षाओं को पुरस्कृत करने वाली प्रतिनिधि संस्थाएं निरूपित हैं। आर्थिक नीतियों और सिद्धांतों को निर्धारण की दिशा में भी वेदों से हमें महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है।
एक ही परिवार में विभिन्न व्यवसाय के लोग किस प्रकार सुख शांति और सोमनस्य प्रेम से रह सकते हैं, इसकी जानकारी हमें निम्न मंत्र से मिलती है। कारू रहम ततो विशु गुपल प्रक्षिणी नना ना घियो वह सूय वो अनुगा इव तस्ती मेन्द्राइंदो परिसुन। अर्थात मैं मंत्र समूह की रचना करने वाला कवि हूँ, मेरा पुत्र वैद्य है, मेरी कन्या बालू से जो आदि को सेंकती है। इस प्रकार हम लोग भिन्न भिन्न कार्य करते हुए भी परस्पर सहयोग से रहते हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रारंभ भारत में आरंभ से ही रही है। संयुक्त परिवार के सदस्यों को परिवार में किस प्रकार रहना चाहिए, इसका निर्देश हमें अथर्ववेद के निम्नलिखित मंत्र से मिलता है। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ स्वसार मुक्त स्वा संयच्य सव्रता भूतवा वाचम वदत भद्रया। अर्थात भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से विरोध न करे, सभी लोग परस्पर हिलमिल अपना अपना कार्य करते प्रेम पूर्वक बोले। अथर्ववेद का यह मंत्र आज के इस भौतिकवाद व व्यक्तिवाद के युग में बड़ा ही प्रासंगिक सिद्ध हो सकता है, बशर्ते कि बुद्धिजीवी इस पर आचरण करने का प्रयास करे। ऐतिहासिक दृष्टि से वेदों के भारतीय इतिहास के आदिकाल के परिज्ञान के लिए तो आवश्यकता है ही, विश्व इतिहास के संदर्भ में इनकी बहुत उपादेयता है। सप्त सैंधव प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, नदियों, 10 राज्य युद्ध, विभिन्न राजाओं और जनसमूहों के विषय में वेदों में अपार सामग्री संचित है। गुजरात के द्वारिका तथा लौथल के उत्खननों से सिद्ध हो गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में पूर्णतः अभिन्नता थी। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास तथा अन्य विद्वानों के अनुसंधानों व उत्खननों के माध्यम से वेद निरंतर उपादेय होते जा रहे हैं। चौथा, वैज्ञानिक और पर्यावरण आदि की दृष्टि से भी वेदों में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं भौतिकी, गणित, आयुर्विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि की दृष्टि से वेदों का अनुशीलन होता जा रहा है। आरंभ में पंडित मधुसूदन ओझा, श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी और मोतीलाल शर्मा आदि प्रकांड विद्वानों ने वेदों में निहित वैज्ञानिक तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया और ये अध्ययन आज निरंतर अग्रसर हो रहा है। वैदिक गणित को अनेक सरकारों ने स्तर मान्यता दे दी है। भारती कृष्ण तीर्थ की इस विषय पर लिखी पुस्तकों ने अनेक प्रतिष्ठित गणितज्ञों को इस दिशा में प्रेरित किया है। मध्य प्रदेश के बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के निवृत्त प्राचार्य डॉक्टर वी.के. वर्मा ने भौतिक विज्ञान के संदर्भ में वेदों का महान अनुशीलन किया है। पर्यावरण जन्य प्रदूषण से मुक्ति के संदर्भ में भी वेदों की प्रासंगिकता आज बहुत बढ़ गई है। ऋग्वेदीय अरण्यानी सूक्त वनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। संभवतः इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को सभी सत्य विद्याओं से युक्त बतलाया है। पांचवा, भाषा शास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से वेदों में इतनी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है कि अभी सबका विशद अध्ययन नहीं पद, वाक्य और अर्थ सभी इकाइयों की दृष्टि से विशद विश्लेषण द्रष्टव्य है। छठा, इधर अर्थशक्ति से वेदों का उनके काव्यात्मक सौंदर्य की दृष्टि से भी प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महत्व की। इंटरनेशनली क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? देखिए, वेदों का महत्व केवल भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं है, वरन विश्व के अनेक देशों के विद्वान भी वेदों में सन्निहित ज्ञान एवं उसके गुणों से प्रभावित हुए हैं। इस देश में समय समय पर पश्चिमी देशों से विद्वान आते रहे। उन्होंने वैदिक साहित्य का अध्ययन किया और वेदों में सन्निहित ज्ञान विज्ञान से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने वेदों का अध्ययन मानव मात्र के लिए उपयोगी तथा हितकर बताया है। उनके मतानुसार वेद मानव के प्राचीनतम ग्रंथ है एवं इनमें आर्य जाति का हजारों वर्ष पुराना
इतिहास भरा हुआ है। इनमें विज्ञान का वह आलोक है समृद्ध जिसकी आवश्यकता आज भी मानव जाति को है। अनेक पाश्चात्य विद्वानों मैक्स मूलर, विंटरनेस, रॉथ, कोलब्रुक, मैकडॉनल आदि ने वैदिक साहित्य के अध्ययन में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के संपादन और प्रकाशन का श्रेय भी उन पाश्चात्य विद्वानों को ही दिया जाना चाहिए। मैक्स मूलर ने वेदों से प्रभावित होकर ही कहा है, यावत् स्थास्यन्ति गृह्य सरितश्च महितले तावत् ऋग्वेद महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक पृथ्वी पर पहाड़ व नदियाँ रहेगी तब तक विश्व में ऋग्वेद की महिमा फैलती रहेगी। स्पष्ट है कि वेदों का महत्व न केवल उनकी प्राचीनता तथा उनमें निहित ज्ञान विज्ञान के कारण ही है, अपितु वेदों के अध्ययन ने अनेक नवीन शोधों और विज्ञानों को प्रवर्तित किया है। वेदों के महत्व के संबंध में यह भी निर्विवाद कहा जा सकता है कि इनकी भाषा प्राचीनतम है। ये प्राचीनतम संस्कृति के प्रतीक है। प्राचीन समाज का वास्तविक चित्रण मिलता है। आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या अथवा आत्मस्वरूप का ज्ञान वेदों के अध्ययन से ही होता है। राजनीतिक विषयक ज्ञान के साथ ही गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान, आयुर्वेद शास्त्र आदि का महत्वपूर्ण सांगोपांग विवेचन इनमें उपलब्ध है। वेदों में आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों अर्थों का समावेश है। स्मृतियों के अनुसार अध्यात्म, अधिदैव और अभिभूत तीनों भावों में संपन्न अमृतमय श्रुति ज्ञानी महात्मा के लिए ब्रह्मानंद का आस्वादन कराती है। अतः वेद तीनों अर्थों और तीन भावों में से संपन्न है। स्मृति यह भी बताती है कि प्रत्यक्ष या अनुमान से जो प्राप्त नहीं हो सकता वह वेद से है कि आर्यों की संस्कृति, सभ्यता, वह उनकी मानसिक प्रवृत्तियों का जैसा सुंदर एवं सांगोपांग ज्ञान वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है, वैसा ज्ञान अन्य किसी भी श्रौत सूत्र से प्राप्त नहीं हो सकता। अब हम बच्चों आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में। ये हम करते नेक्स्ट वीडियो में।